अल वहाब। इस इस्म का जिक्र अल्लाह के ख़ज़ानों से रिज़्क़ पाता है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज का हमारा जो ज़िक्र है, आज का हमारा जो वजीफ़ा है वो है अल वहाब। तो चलिए देखते हैं वजीफ़े में क्या क्या है। या वहाब के माने, या वहाब क्या दिलाता है, या वहाब से आपके रिज़्क़ की झोलियाँ किस तरह से भरती हैं। चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अल वहाब के विर्द का मामूल तमाम औलिया अल्लाह का खासा था और देखने वाले ये देखकर हैरान रह जाते थे कि ये फ़कीर दरवेश अपनी परेशान हाली के बावजूद दुनिया की झोलियाँ भर दिया करते थे जो अल्लाह अल वहाब के ख़ज़ानों से इन्हें मिलता रहता था। वसीयत, रिज़्क़, हुसूल, मक़ासिद, तक़सीर क़ुलूब के साथ इसका पढ़ने वाला बादशाहों की सी ज़िंदगी गुजारता था। अल्लाह इसे मखलूक़ में बेनियाज़ और इसकी दौलत को वसीयत बख्शता था। जिस शख्स को कोई हाजत दरपेश हो वो आदमी आधी रात को उठे, गुस्ल करे, फिर बावज़ू होकर 2 रकात नमाज नफिल बराए हाजत अदा करे और इसके पढ़ने के बाद सिजदे में सर रखकर 140 मरतबा या वहाबू पढ़े और अल्लाह ताला से अपनी हाजत बयान करे। अल्लाह इसकी वो हाजत पूरी फरमाएगा। इस तरह हुसूल रिज़्क़, मोहब्बत व क़ुर्बत दारी और बेनियाज़ी से नजात के लिए जुम्मा जुमेरात को 2 रकात नफिल पढ़ें। अदायगी नफिल के बाद नंगे सर अल वहाब को 1400 मरतबा पढ़ें और मकसद में कामयाबी की दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला 3 शब में मकसद हासिल कर लेंगे। तो इसमें अल वहाब पर गौर करते हुए हम देखते हैं कि अल वहाब, अल्लाह का जो नाम है अल वहाब ने जो ज़िंदगी हमें बख्शी है वही इतनी बड़ी नेमत है कि हम उसका जितना शुक्र अदा करें कम है। इंसान के लिए ही अल वहाब ने ज़मीन व आसमान, दरिया, पहाड़, बहर, बेकरां और दुनिया की तमाम जमादात ले सकते हैं। जमादात, नबातात, हैवानात, गर्ज़े के कायनात का हर ज़र्रा इंसान के लिए मयस्सर व मुसख्खर फरमा दिया। हम उन पर हुक्मरानी भी कर सकते हैं और उनसे काम भी ले सकते हैं। कायनात के मुज़ाहिर से अल वहाब की सिफत गिरी का तो हर आँख वाला यानी साहिब बसारत व बसीरत शख्स कर सकता है। ताहम हर इंसान सिर्फ अपनी ज़ात के अंदर झांक कर देखे तो निज़ाम इंसानी की कारकर्दगी के लिए जो मशीनरी काम कर रही हैं, अल वहाब की कुदरत का हैरत अंगेज़ कारखाना चलता दिखाई देगा। हमारा बोलना, चलना, देखना, सुनना, खाना, पीना, चखना, सूंघना, सोचना, समझना, निज़ाम नफ्स, निज़ाम हज़म, निज़ाम इखराज अज़ निज़ाम तौलीद, क्या ये बेमिसाल नेमतें हैं जिस पर हमारी ज़िंदगी रवां दवां है। इसमें अल वहाब ही की बरकत से हम अक़ल व ज़हानत, फ़हम व फ़रासत, रूह व एहसास से मालामाल हैं। इसके साथ इसने हमें इख़लाक़ हुस्ना और कमालात इंसानी से भी सरफराज फरमाया है, जैसे सखावत, शजाअत, सदाकत और मोहब्बत वगैरह। ये आला सिफ़ात ही क्या कम थी कि अल्लाह वहाब ने हमें सीधी राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। आज का इंसान किस कदर खुश नसीब और आला है कि इसे जो सहूलियात मयस्सर हैं वो 100-150 साल पहले के बादशाहों को भी नसीब नहीं थी। मसलन तजल्ली, बिजली, गैस, फ़ोन, ज़राए आमदरफ़्त, रेडियो, टेलीविज़न, बनने वाले आलात और साइंसी इजादात।
जो बनी नूह इंसान को इस वहाब के हुक्म से आराम पहुंचाने के लिए मोरिज़ वजूद में आई हैं। आज का दौर क्या कमाल का ज़माना है कि बकौल गालिब ले आएंगे बाज़ारों से जाकर दिलो जान, ले आएंगे बाज़ारों से जाकर दिलो जान। और अब तो वक़ियतन दिल भी मसनूई ईजाद हो गए हैं और जान को तक़वियत देने का सामान भी दस्तयाब है। इसी तरह बीनाई कमज़ोर हुई तो चश्मा है, दांत ना रहे तो मसनूई बत्ती सी बन जाती है। इसमें अल वहाब की रूह तक पहुँचने के लिए अल्लाह से मोहब्बत का दम भरने वालों के लिए ये लाजमी है कि वो अल्लाह से मुलाकात के लिए तैयार रहें। मगर इंसान बहाने साज है, ज़िंदगी से जुड़े रहने के लिए वो अमाल से खाली होने का बहाना करता रहता है। गोया खुदा की खाकी इंसान खाक में रहने का ही दिलदा है, आसमान पर जाते हुए इसे डर लगता है। तो अल वहाब का वजीफ़ा मैंने भी किया है, 1400 मरतबा वाला वजीफ़ा था। बहुत पुरतासीर है ये वजीफ़ा। इसमें जो मैंने बताया है ये किताब का वजीफ़ा है, इसी में से बताया है। मैंने जो किया था वो भी एक किताब से ही मुझे वजीफ़ा मिला था। वो जो था मैं 1400 मरतबा का कई दिन किया, कई दिन करती रही, नहीं छोड़ा। मगर बहुत खुशहाली आती है। अल वहाब के वजीफ़े से करने का तरीक़ा सिर्फ इतना है, 2 रकत नफिल नमाज पढ़ें। अल वहाब 1400 मरतबा पढ़ना है। तो आप करके देखें, बहुत खुशहाली हासिल होती है। अगर वजीफ़ा पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।